बरेलवी किताब कादरी मिशन निज़्नो मोहल्ला मस्जिद बरेली, और मैं अपने बरेलवी दोस्तों से जरा दरख्वास्त करूंगा कि देखो इन्होंने क्या क्या दावे किए हैं। मलफूजात हिस्सा दोम सफा नंबर 89, आला हजरत की ये किताब है। उनके बेटे मुस्तफा रजा खान ने इसको तरतीब दी है, जिसके सरे फिहरिस्त लिखा हुआ है कि मुसलमानान आलम के लिए एक आला तरीन दस्तूरुल अमल। मुसलमानों, तुम्हारे लिए ये बुजुर्गों के धाक और ये बुजुर्गों की धमकियां उसके नमूने में दिखा रहा हूं। और जाओ, दुनिया के अंदर चैलेंज है, कोई माई कलाल ये हवाला गलत साबित कर दे, रब्बानी अपनी गर्दन उतार के कदमों में रख देगा, वरना अल्लाह के लिए सुधर जाओ। ये पर्दा नशीनों के नाम इसलिए खोल खोल के बयान कर रहा हूं, मकसद सिर्फ यह है ताकि सुधर जाओ, अल्लाह की सीधी राहों पे आ जाओ। हजरत आला हजरत फरमाते हैं क्या कि सच्चे मजदूब की पहचान हजरत सैयदी मूसा सुहाग मशहूर मजाजीब में से थे। अहमदाबाद में मजार शरीफ है और मैं जियारत से मुशर्रफ हुआ हूं। आला हजरत जियारत करने के लिए भी अहमदाबाद गुजरात में गए। जनाना वजाकता रखते थे, लौंडियों जैसा औरतों जैसा साड़ी ब्लाउज सलवार जंपर पहनते थे। एक बार कहत पड़ा, काजी और अकाबिर जमा होकर हजरत के पास दुआ के लिए गए। इनकार फरमाते रहे, मैं क्या दुआ के काबिल हूं। जब लोगों की इल्तिजा हद से गुजरी, एक पत्थर उठाया और दुआ देखो बुजुर्ग की दुआ क्या है, सुनो, वली अल्लाह है ये। एक पत्थर उठाया और अपनी चूड़ियों की तरफ लाए और आसमान की जानिब मुंह उठाकर फरमाया, मेह बरसाइए या अपना सुहाग ले लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह। रोते हंसते हो, ये अल्लाह की बीवी है ये, और अल्लाह शौहर है इस कुत्ते का। सोचो जरा, ये वली अल्लाह है या औलिया अल्लाह है, या औलियाउर रहमान है या औलियाउल शयातीन है? बोलो, यही औलियाउल शयातीन हैं, और जो इनको मानते हैं वो भी औलियाउल शयातीन वो भी हैं। औलिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनो, अपना सुहाग लो, इतना कहना था, घटाएं पहाड़ की तरह उमड़ी, जल थल भर दिए। और एक दिन नमाज जुमा के वक्त बाजार में जा रहे थे, उधर से काजी ने कहा कि ये वज़ा मर्दों को हराम है, मर्दाना लिबास पहनो, नमाज को चलो। इस पर इनकार न किया, मुकाबिला न किया। चूड़ियां, जेवर, अब वो बुंदियां, बालियां, पूरा मेकअप वेकअप, अब मैं समझता हूं औरत बना रहा होगा तो वो सब लगाता रहा होगा कि नहीं है भाई? ये अभी तक तुम समझते थे मर्दों में होते हैं वली, ये खजड़ो खुजरे के वली हैं ये। हाँ, हमारे यहाँ अल्लाह की कसम उस हिजड़े ने बतलाया, कहता ख्वाजा साहब हमारे ही थे, अल्लाह की कसम। इसलिए सारे पाकिस्तान हिंदुस्तान से जितने कजड़े खुजरे सब ट्रेनें फ्री होती हैं, बोगियां फ्री होती हैं, और वो लोग जो है अजमेर पहुंचते हैं। सारे कहते हैं, हमने कहा है क्यों जाते हो? कहता है कि अगर नहीं जाएंगे तो बिरादरी के लोग निकाल देंगे, इसलिए जो है हम जाते हैं। ख्वाजा साहब हमारे ही थे, हमारे आदमी थे, हम ही में से थे, अल्लाह की कसम बता रहा हूं। सुनो, कहते हैं कि सब उतार दिया, जनाना लिबास उतारा, मस्जिद को साथ हो लिए, खुतबा सुना, और जब जमात कायम हुई और इमाम ने तकबीर तहरीमा कही, अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था कि उनकी हालत बदली और फरमाया, अल्लाहु अकबर, मेरा खावंद, मेरा शौहर हय्युन ला यमूत है, जो कभी मरेगा नहीं, जिंदा है, कभी ना मरेगा। ये मुझे बेवा किए देते हैं, इतना कहना था कि सर से पांव तक वही सुर्ख जोड़ा, वही चूड़ियां, वही बालियां, सब कुछ चढ़ गई। मुसलमानों, मैं इंसाफ चाहता हूं, और ऐ मेरे अपने आप को बरेलवी कहने वाले भाइयों, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुमसे शिकवा है तो सिर्फ यह है कि तुम आंखों पर अकीदत व मोहब्बत की पट्टी लगाकर इन जैसे शैतानों के दास्तानों को पढ़ते हो, और इसलिए तुम गुमराह होते हो। तुम कुरान और सुन्नत की पट्टी लगाओ, अकीदत व मोहब्बत की पट्टी उठा के बाहर फेंको, कुरान और सुन्नत की पट्टी लगाओ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और ऐ मेरे देवबंदी दोस्तों, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी अकीदत व मोहब्बत की पट्टियां उतार के फेंको,
और अपने कुरान और सुन्नत की पट्टियां लगाओ, वरना तुम्हारी किताबों में भी वो हमने सुनाया था एक दफा कि यही तज़किरतुर रशीद के हवाले से वो कहाँ है भाई वो किताब? आप लोग किताबें ले लेके बैठो यार, किताबें लाओ जरा। उन किताबों में लिखे हैं कि हजरत जामिन अली की सहारनपुर में रंडियां मुरीद थीं, हजरत वहीं जाके बैठते थे और एक रंडी नहीं आई। कहा क्यों नहीं आई? कहा इसलिए कि मैं आते हुए शर्माती हूं। तो कहा कि शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन, कराने वाला कौन? वो तो वही है ना। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम्हारे घर की किताब है। मेरे बरेलवी, मेरे देवबंदी हनफी भाइयों, अल्लाह के लिए तासुब न करो। ये तुम्हारे बुजुर्गों की किताबें हैं जिसके सरे फहरिस्त ये कहते हैं हमें कोई गौस कुतुब नहीं। आओ बरेलवियों की तरह तुम भी कितना गौसो कुतुब कहते हैं कि आशिक इलाही साहब जिन्होंने ये किताब उनके हजरत की सवाने तहरीर की है, कहते हैं कि बिरादराने तरीकत की बारगाह में कमाल के साथ अर्ज है कि कुतुबुल आलम हजरत रशीद अहमद गंगोही कौन है? कुतुबुल आलम, खुदवतुल उलमा, गौसुल आजम। अभी तक तो आप गौसुल आजम किसको समझते थे? ये देवबंदियों के गौसुल आजम हैं। गौसुल आजम, उसवतुल फुकहा, जामिउल फजाइल वल फवादिल। अब पूरा 2-3 लाइन में पूरा उनका वो है। हजरत लिखते हैं एक जगह कि एक बुजुर्ग थे, जब वजीफा पढ़ते थे तो उनके सर अलग, उनके धड़ अलग, उनके पैर अलग, उनके हाथ अलग, उनका सब कुछ अलग अलग हो जाया करता था। ये देखो सफा नंबर 247, इसके अंदर रशीद अहमद गंगोही साहब फरमाते हैं कि हुजरा शरीफ बंद था, दोपहर को किवाड़ अच्छी तरह न लगे थे। किवाड़ जो मैंने खोला मियाँ जी नूर मोहम्मद का वाकया है, मियाँ जी नूर मोहम्मद झंझानवी का वाकया है कि जब किवाड़ खोला तो क्या देखता हूँ, हजरत का धड़ अलग अलग है, पैर अलग, जिस्म अलग, सब अलग। मुझे देखते ही आजा बाहम मिल गए, फटाफट मिल गए। हजरत मियाँ जी साहब उठ बैठे, फरमाने लगे किसी से कहना नहीं, किसी से कहना नहीं। ये बताओ, ये शोबदाबाजी नहीं, ये करामत है? ये कौन है? ये औलियाउश शयातीन हैं। अल्लाह के नबी इबादत करें, उनका जिस्म सलामत रहे। अबू बकर इबादत करें, उनका जिस्म सलामत रहे। सहाबा इबादत करें, उनके जिस्म सलामत रहे। इमाम अबू हनीफा इबादत करें, शाफई, मालिकी, हम्बली इबादत करें, उनके सब कुछ सलामत रहें। ये 14 सदी के ये कौन है? शैतानी है या रहमानी? बोलो। ये शैतानी औलिया हैं। और सुनो, मैं देवबंदियत को इसीलिए छेड़ा हूं ताकि अपने आप को पवित्र न समझो, अपने आप को पवित्र न समझो। क्यों? तुम समझ लो अपने बारे में, लेकिन ये मौलवी, ये उलमाए देवबंद जो लिख के गए हैं, इनसे बराअत का इजहार कर दो। अल वला वल बरा, रहमानी औलिया बनो, अल्लाह वालों के साथ रहो। तज़किरे चिश्त कहाँ है भाई? तज़किरे चिश्त हजरते